हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 32 एंड द 13th टर्म इज 62, फाइंड द AP। तो 7th टर्म जो है उसकी वैल्यू आपको 32 गिवन है एंड द 13th टर्म जो है उसकी वैल्यू आपको 62 गिवन है और हमें AP सीरीज फाइंड करनी है कि क्या होगी। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है हमें इफ n इक्वल्स टू 7 मीन्स 7th टर्म, तो आपकी A7 की वैल्यू कितनी है 32। सेकंड आपका 13, जब n जो है वो 13th टर्म है तो आपका A13 की वैल्यू गिवन है 62। तो आपको AP बतानी है कि AP सीरीज क्या होगी। तो AP सीरीज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा, AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 d आपको पता ही है कॉमन डिफरेंस है, a हमारा फर्स्ट टर्म है और n हमारा नंबर ऑफ टर्म है। तो an इफ जब A7 गिवन है तो आपका a तो आपको डिफाइन नहीं है जो कि निकालना है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। n कितना है हमारा 7, तो 7 माइनस 1 d यही करेंगे हम। ठीक, अभी A7 की वैल्यू कितना है 32, तो आप A7 की जगह पे 32 पुट करेंगे। तो 32 इक्वल्स टू A प्लस 7, अब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 60। तो आपका 32 इक्वल हो जाएगा, 32 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे A प्लस 60 के। क्लियर है। अभी इसको आगे और हम बढ़ाएंगे, पहले अब यहाँ से सीधे यहाँ आ जाते हैं। चलिए अभी यहाँ से 32 प्लस 60, अभी इसको लेट कर लेते हैं। दिस इज माई इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लोगे। अभी यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं A13 को। तो सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब जनरल फॉर्मूला जो nth टर्म का फॉर्मूला लगता है वही हम यहाँ पे सेम अप्लाई करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा A13 जो है वो इक्वल हो जाएगा A प्लस 13 माइनस 1 d। सेम लॉजिक, सेम पैटर्न। A13 की वैल्यू कितनी गिवन है 62, तो A13 की जगह पे 62 रखते हैं हम। A एज इट इज रहेगा, 13 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। तो आपकी सेकंड इक्वेशन मिल गई आपको 62 इक्वल्स टू A प्लस 12d। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास दो मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो या आप लगा सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इसको अभी प्रेफर करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। सो ऑन अप्लाइंग elimination method, on equation 1 and 2, हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2 पे। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने पे हमारा क्या मिलेगा हमें वैल्यू, वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन इज A प्लस 60 इक्वल्स टू 32। फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो A प्लस 6d इक्वल्स टू 32 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज A प्लस 12d इक्वल्स टू 62। A प्लस 12d इक्वल्स टू 62। अभी हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं, हम क्या देखते हैं, सपोज हमें A या D इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को आपको कैंसिल आउट करना होगा। ठीक है, हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं और सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमें सिंपल दिख रहा है कि A सेम वैल्यूज है। इफ इन केस कि इनके आगे कोई कोफिशिएंट लगा हुआ होता तो हम वो कोफिशिएंट से ऊपर और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं होल इक्वेशन की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज यहाँ पे x लगा होता और यहाँ y लगा होता, तो आप इस होल इक्वेशन की मल्टीप्लाई x से कर देते होल इक्वेशन की और इस होल इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देते आप y से। देन आपके a और दोनों साइड, बोथ साइड a की वैल्यू जो वो सेम हो जाती। अब जब वो सेम हो जाती तो हम उसको कैंसिल आउट इजीली कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी कोफिशिएंट दे नहीं रखा है तो हम डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट करेंगे। चलिए अभी इतना पहले रब कर देता हूँ, उसके बाद में बताते हैं। सो A प्लस 60 इक्वल्स टू 32, A प्लस 12d इक्वल्स टू 62। सो अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली हमारी जो भी इक्वेशन होगी उसके जितने भी साइंस है
उनको कन्वर्ट कर दोगे आप। यहाँ पे a प्लस का है, 12d भी प्लस का है, 62 भी प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, साइन को इंटरचेंज कर देंगे। हम साइन पूरी होल इक्वेशन के चेंज कर देते हैं। अब देखिए ये a प्लस का है, ये a माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली, ठीक है। अब 12d में से 6d जाएगा तो माइनस का 6d बचेगा। क्यों बचेगा ये भी पता है, मैंने अभी आपको पहले बताया था, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव साइन कन्वेंशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डिजिट ग्रेटर है, ग्रेटर डिजिट है, उस पर कौन सा साइन है, नेगेटिव का साइन है, दैट्स वाई हम माइनस का साइन ले रहे हैं। अभी 62 में से 32 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 30, यही बचेगा। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब 6 को आप इधर डिनोमिनेटर की साइड में ले जाएंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे, तो अब d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। सो हमने d की वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या करना है, अब ये d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगा आपका। सो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, हम इक्वेशन 1 लेके चलते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है। इक्वेशन 1 क्या है, पहली बात तो हम देख लेते हैं, 32 इक्वल्स टू a प्लस 60, a प्लस 60। अब d में आप वैल्यू पुट कर देंगे d की, तो d की वैल्यू कितनी है, 32 इक्वल्स टू a प्लस 6 इंटू 5, यही है वैल्यू। अब जब आपने वैल्यू पुट कर दी, अब 6 5 30 होता है, क्लियर है। आप 6 30 है, 30 को इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 32 इक्वल्स टू a प्लस 30, इधर ले आइए, तो a की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस 30, सो a इज 30, सॉरी 30 क्यों, a इज 2, a की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब a की वैल्यू आ गई 2 और a हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। अब इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, पूरी सीरीज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सीरीज फाइंड करते हैं, आप ये नोट कर लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके, और मैं अभी रब करता हूँ, अभी सीरीज बनाते हैं। तो सीरीज क्या होती है हमारी, सीरीज आपको पता ही है, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती चली जाती है। यही सीरीज है हमारा बेसिक, हमने यही सीखा था स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट टर्म हमारा a की वैल्यू कितनी है, 2, सो फर्स्ट टर्म इज 2। सेकेंड टर्म क्या होगी हमारी, a प्लस डी, तो 2 प्लस डी कितना निकाला था हमने, 5, तो 2 प्लस 5 कॉमा, अब a कितना है हमारा 2 प्लस 2 इंटू 5 कॉमा 2 प्लस 3 इंटू 5 एंड सो ऑन। ये सीरीज आपकी आगे फर्दर चलती चली जाएगी। अभी हमने सीरीज निकालनी थी तो हमारी सीरीज तो आ गई, हमें बाकी किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। तो आपकी सीरीज कौन सी हो गई, सो द एपी सीरीज इज दिस, क्लियर है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 20। तो 8th टर्म आपको एपी की क्या गिवन है, 20 गिवन है। द 15th टर्म इज 12 मोर देन 11th टर्म। अब बोला है कि 15th टर्म जो आ रही है वो 12 ज्यादा है 11th टर्म से, तो आपको एपी क्या होगी वो निकालनी है। तो अब हम निकाल लेते हैं, पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन तो क्या है, इफ n इक्वल्स टू 8 देन an को हम a8 लिखते हैं ना, तो a8 इक्वल्स है 20 के, तो आपको यही बोला गया अगर n 8 है तो a8 कितना हो गया है, 20 है, a8 20 है। सेकेंड थिंग, आपका n अगर 15 है तो आपका an जो है, a15 जो है, a15 जो है वो 12 मोर है, मोर मतलब ज्यादा ही होगा, प्लस होगा a11 से, 11th टर्म से, तो a11 ही लिखेंगे हम, यही वे हो गया हमारा लिखने का। अब आपको जनरल फॉर्मूला पता ही है, तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या था,
हमारा जनरल फॉर्मूला था ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। अब हमें सिंपल क्या है, कुछ नहीं करना है, पहले आप A8 टर्म से एक इक्वेशन बनाइए, फिर A15 टर्म से एक इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है। जो दोनों इक्वेशन आएंगी उसमें सेम प्रोसीजर जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एलिमिनेशन मेथड लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए या सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिएगा। देखते हैं हमें करना क्या है अभी। तो A8 इक्वल है A प्लस 8 माइनस 1 डी के, यही होगा। तो A8 हमारा कितना था 20, तो 20 इक्वल्स टू A प्लस 7D, यही आएगा। दिस इज माई इक्वेशन 1 इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर। अभी यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ देख लेते हैं क्या गिवन है, A15। अब यहाँ पे भी जनरल टर्म फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, A15 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 15 माइनस 1 डी, यही होगा। ये फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पुट किया, n की जगह 15 क्योंकि n 15 था, क्लियर है। अभी आगे करेंगे 12 प्लस A11, तो A11 में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसीजर लगाना है, जनरल टर्म फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1, n में कितना लिखेंगे आप 11 माइनस 1 डी, यही होगा, ऐसे ही होगा ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही होगा वैसे तो। A प्लस, अभी यहाँ 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 14D आएगा, ठीक है। अभी यहाँ 12 प्लस, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, A हो जाएगा, प्लस 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 ही रहना है तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो 10D हो जाएगा यहाँ। अभी यहाँ देखो हमें क्लियर दिख रहा है, क्लियर क्या दिख रहा है, A से A कैंसिल, सेम साइन है। अब इक्वल्स टू के एक इस साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड में है, एक राइट हैंड साइड में है, तो हम A से A कैंसिल आउट कर देते हैं, क्लियर। 10D को इधर ले आते हैं, तो 14D माइनस 10D इक्वल्स टू 12। अब हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 4D इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ से 12/4 एंड D इज इक्वल्स टू हाउ मच 3, तो D की वैल्यू आ गई 3। अभी हम बात करते हैं आगे, ये इक्वेशन थी, अब हम D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहां लिख लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी 20 इक्वल्स टू A प्लस 7D, ठीक है। तो 20 इक्वल्स टू A प्लस 7D, तो 20 इक्वल हो जाएगा A प्लस 7D की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 3, 7 इंटू 3। अभी यहाँ जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो उसको हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और माइनस कर देंगे, प्लस 21, यही होगा। टेबल आता नहीं है मुझे वैसे 7 का, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो टेबल आता है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7 3 जा 21। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो 20 माइनस 21 A, तो A की वैल्यू आ जाएगी -1। सो 8 की वैल्यू क्या थी -1 थी। अभी हमें क्या बनाना है, हमें तो फाइंड करना है AP, तो सीरीज फाइंड करनी है। तो सीरीज में तो अभी हमें D पता चल गया, A पता चल गया, तो सीरीज निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है, जब इतना निकाल लिया तो आगे भी निकाल लेंगे। तो सीरीज कैसे स्टार्ट होती है, A प्लस D, A प्लस 2D, कॉमा A प्लस 3D, एंड ऐसे फर्दर आगे बढ़ जाती है। अभी आपको 4 टर्म सफिशिएंट है, अगर आप 4 टर्म किसी भी सीरीज के निकाल लेते हो तो टीचर खुद समझ जाता है कि आपको अच्छा खासा आता है, ठीक है। तो अब अच्छा खासा क्या आता है, आपको ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ देखते हैं, तो A कितना था हमारा -1, कॉमा -1 प्लस D कितना था हमारा 3, कॉमा -1 प्लस 2 इंटू 3, कॉमा -1 प्लस 3 इंटू 3, कॉमा
डॉट 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 डैश 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 डैश। ठीक, तो पहला एलिमेंट -1, दूसरा एलिमेंट क्या मिलेगा 2, थर्ड एलिमेंट क्या मिलेगा आपको 5 एंड फोर्थ एलिमेंट 8 और आगे के एलिमेंट ना तो खुद भी निकाल लो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो 13th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द 5th टर्म एंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी आर 36 एंड 61। तो आपको क्या बोला है कि 5th टर्म और जो 10th टर्म की वैल्यू है वो 36 एंड 61 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीन्स क्या है, सीक्वेंस में, मतलब 5th टर्म की 36 हो जाएगी और 10th टर्म क्या हो जाएगा 61 रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, फाइंड द एपी। अब आपको एपी सीरीज निकालनी है, ठीक है, जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, एंड इट्स 15th टर्म। अब एक बात बताइए, जब आप एपी सीरीज निकाल लेंगे, आपको ए पता होगा, डी पता होगा, तो 15 टर्म तो बेसिक सी चीज़ है जो कि आपने स्टार्टिंग में ही कर ली थी, तो आप आराम से निकाल सकते हो, इजी है बहुत। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या है। ठीक है, हमेशा ही वही करते हैं। एन इक्वल होता है 5th टर्म, तो आपका A5 का वैल्यू होता है 36, यही है ना। इफ एन इक्वल होता है 10th टर्म के, तो आपका A10 का वैल्यू होता है 61। पहले इतना सॉल्व करते हैं फिर उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी AN निकाल लेते हैं। AN कितना होता है हमारा, A + n - 1 D के इक्वल होता है, यही होता है हमारा। ये जनरल फॉर्मूला है, अब तो याद हो गया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो जनरल फॉर्मूला यही है, तो हम A5 निकालेंगे पहले। A5 इक्वल हो जाएगा A + 5 - 1 D। तो A5 कितना है 36, तो 36 इक्वल्स टू A + 4D इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से याद आया एलिमिनेशन। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन करेंगे इस बार। ठीक, फिर यहाँ पे अगर लगाते हैं हम A10, तो A10 कितना हो जाएगा A + 10 - 1 D, यही होगा। A10 की वैल्यू कितनी है 61। 61 इक्वल हो जाएगा A + 9D के, ये हो गया। अब हम इस इक्वेशन को लेट करेंगे इक्वेशन 2। क्लियर, अब इक्वेशन 1 एंड 2 आगे बढ़ते हैं। ऑन एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन क्या करेंगे, एक तरीके का वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन को डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक, तो अभी क्या है हमारा, पहला इक्वेशन दे रखा है हमें A + 4D इक्वल टू 36। ये 36, A + 4D इक्वल्स टू 36। अब हम इस पे आ जाते हैं, A + 9D इक्वल्स टू 61। अब वही सेम मेथड, सेम लॉजिक, साइन चेंज करेंगे नीचे वाली इक्वेशन के और कैंसल आउट कर देंगे। 9D में से 4D जाएगा तो कितना आएगा 5D। 5D कैसा आएगा नेगेटिव का, क्योंकि 9 पे माइनस का साइन है और 9 क्या है ग्रेटर है। ठीक, यहाँ 61 में से हम 36 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 और यहाँ पे कितना बचेगा 2, माइनस का 25 भी बचेगा। क्लियर है या नहीं, श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5D, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/5, तो D कितना आ जाएगा 5, कैंसिल आउट हो जाएगा ना 5 टाइम्स, हो गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो अभी D की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में D की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, ऊपर से ही देख लेते हैं क्या ज़रूरत है। A + 4D
इक्वल है 36 के। अभी डी 5 रख देते हैं, a प्लस 4 इंटू ए प्लस 4 इंटू 5 36। अब 4 5 का कितना होता है, 4 का टेबल आता है या नहीं है, 4 5 होता है 20। चलो नहीं आता हो तो याद कर लेना। a इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 20 के, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, ये a है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से a का 16, a 16 आ गया आपका। क्लियर। अभी इतना नोट कीजिए, अभी यहाँ पे मैं दोबारा रब करना पड़ेगा तो नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, तो अब हम निकालेंगे AP। तो AP कैसे निकलेगी आपको पता ही है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब इतना ही काफ़ी है, आगे का निकालने का नीड नहीं है हमें। तो अभी हमारा a कितना था 16, कॉमा d कितना आया था हमारा 5, तो 16 प्लस 5, थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी 16 प्लस 2 इंटू 5। ऐसे ही आपकी जो फोर्थ टर्म हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 16 प्लस 3 इंटू 5। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 प्लस 10, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 15, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अभी हमारा पहला तो टर्म 16 ही है, सेकेंड टर्म आ गया हमारा 21 आ गया। अभी नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा हमारा 31, और आपका आगे ऐसे ही सीरीज बढ़ती चली जाएगी। अभी ये तो हो गई AP। AP क्या है हमारी, ये है। अभी उन्होंने बोला एंड इट्स 15 टर्म, 15 टर्म भी फाइंड करनी थी आपको। फाइंड द AP एंड इट्स 15 टर्म। तो 15 टर्म क्या होगी हम वो निकालते हैं। तो 15 टर्म एन 15 है, तो A15 कितना होगा हमें ये निकालना है। तो A15 कितना होगा, अब हमें फर्स्ट टर्म पता है कितनी है 16। फॉर्मूला लिख लेते हैं ना पहले, ये लिखने से पहले हम पहले क्या लिख लेते हैं फॉर्मूला। अभी हमारा A कितना है 16 है, D कितना है हमारा 5 है। जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, जर्नल टर्म निकालने का, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, यही होता है फॉर्मूला। अभी हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। क्या निकालना है आपको, A15 निकालना है। तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 15 माइनस 1 d कितना है 5, यही होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे आपका वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे आगे कर लेते हैं। इतना काफ़ी है, चलो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो A15 कितना था हमारा 16 प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 बचेगा, यहाँ पे 14 इंटू 5 बचेगा। तो A15 डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। A15 हो जाएगा 16 प्लस 14 इंटू 5। क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं। तो A15 16 प्लस 14 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, ये 70 होगा। करेक्ट हो ना, 70 होगा। आगे बढ़ते हैं। तो A15 हो जाएगा 6 8, यही है। तो A15 की वैल्यू आ गई 86, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्लोज। इतना ही करना था, इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 14 में द 31st टर्म 16th एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 1, 4, -4/5 रिस्पेक्टिवली। तो 31st टर्म क्या है 1 है, 16th टर्म है 4, और आपकी जो लास्ट टर्म है वो है -4/5। तो आपको बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP, नंबर ऑफ टर्म्स AP में कितनी होंगी। अब देखो क्वेश्चन देख के सीधा सीधा ये तो समझ आता है कि लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको -4/1। तो आपने an क्या लेट कर लेना है, -4/5 लेट कर लेना है। n की वैल्यू तो आपकी सीधी आ ही जानी है। कब, जब आपको a और d पता होगा तब। तो a और d हम किससे निकालेंगे 31st एंड 16th टर्म से।
क्योंकि 31st टर्म 1 दे रखी है और 16 टर्म दे रखी है हमको 4। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है पहले बोल के, गिवन है आपको इफ n इक्वल्स टू 31st टर्म तो A31 की वैल्यू है 1। क्लियर? इफ n इक्वल है आपका 16th टर्म के तो आपका A16 डिफाइंड हो रहा है 4। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज चलते हैं, फिर आगे हम निकालेंगे। ठीक, तो अभी इस पे आते हैं। अब जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, पता ही है। तो हम क्या करेंगे, A31 लिख लेते हैं। A31 इक्वल हो गया, हमारा फर्स्ट टर्म डिफाइन करना है हमको। फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए ही रहेगा एज इट इज अभी, और n की जगह रखेंगे हम 31 माइनस 1 डी। A31 कितना था हमारा 1, तो 1 इक्वल हो जाएगा a प्लस 30 डी के। इक्वेशन नंबर 1 ये क्या हो गई हमारी, इक्वेशन 1 हो गई। अभी हम A16 टर्म निकालते हैं, तो A16 भी सेम एज इट इज, सेम वे में वही वे यूज करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस 16 माइनस 1 डी। A16 कितना दे रखा है हमको 4 इक्वल हो जाएगा a प्लस 15 टी के। कोई डाउट है? ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको लेट करते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी आगे बढ़ते हैं, अब एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है इक्वेशन। अभी आप बाय इक्वेशन भी लिख सकते हो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो ऑन एलिमिनेटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख लीजिए ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो इक्वेशन 1 ये थी, तो क्या है हमारा a प्लस 30 डी इक्वल है 1 के। अब a प्लस 15 डी कितने के इक्वल है, a प्लस 15 डी इज इक्वल्स टू 4। Now what we have to do, we have to change the sign of which equation, second equation. Okay, माइनस माइनस माइनस, सारे प्लस में थे इसलिए माइनस कर दिए। अब हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। 30 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 15 डी बचेगा, बताने की नीड नहीं है। और यहाँ बचेगा माइनस का 3, यही बचेगा ना। अब d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 15, सो d बिकम्स माइनस 1 बाय 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, माइनस 1 बाय 5। नाउ वी हैव टू फाइंड a, सो a क्या होगा, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 ही में पुट करो। आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 ही चलाते चले आ रहे हैं, तो 1 ही में कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, a प्लस 30 डी इक्वल है 1 के। d कितना था हमारा माइनस 1 बाय 5। a इक्वल्स टू नहीं करेंगे अभी हम प्लस करेंगे, 30 इंटू माइनस 1 बाय 5। ठीक, अभी 5 से 6 टाइम कट गया। क्लियर, और ये कितने के इक्वल था, 1 के इक्वल था। तो 6 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे, वो भी माइनस का, तो माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पे। सो a नीचे लिखेंगे यहाँ पे, a माइनस 6 इक्वल हो जाएगा 1 के, यही होगा। अभी माइनस 6 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सो a इक्वल्स टू 1 प्लस 6, सो कितना आ जाएगा एक वैल्यू 7। a पता चल गया आपको, d पता चल गया आपको। अब आपको क्या निकालना था, लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट टर्म कितना गिवन था, माइनस 4 बाय 5। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो अभी यहाँ पे सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, आप यहाँ इतना नोट कीजिए। अभी मैं ये रब करता हूँ, ये भी नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हमको क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी सीरीज में। लास्ट टर्म कितना दे रखा है? लास्ट टर्म को हम एल से ही डिनोट करते हैं, तो लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है? -4/5। या आप ये बोल सकते हो ए एन की वैल्यू गिवन है ये। आप ए एन मतलब एन नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने जो लास्ट टर्म की वैल्यू है वो -4/5 वाली, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है हमारी? एन है। तो फॉर्मूला हम वही जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है हमारा? -4/5। ए कितना है हमारा? हमने निकाला ही था, यही था ना ए हमारा। तो ए हमारा कितना है? 7 प्लस डी कितना निकाला था हमने? माइनस का एन ऐसे ही रहने गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितनी टर्म्स थी, हमें ये पता है लास्ट टर्म ये है। तो जो लास्ट टर्म होगी उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे हमारे टोटल। तो हम एन को एज इट इज वही रहने देते हैं। और हमारा डी कितना आया था? डी की वैल्यू आई थी -1/5, वो क्लियर दिख रही है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा आसानी से। माइनस, अब ये 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -4/5 -7/1। अभी मैंने ये 1 क्यों लिया नीचे? पता है ना क्यों लिया? नहीं पता है? ये 1 नीचे एलसीएम लेना है, हमें क्लियर दिख रहा है। एलसीएम लेंगे तो 1 तो लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 5 एलसीएम आ गया। अभी यहाँ पे कितना है? -4 -7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से। क्लियर? तो यहाँ -7 की मल्टीप्लाई हो रही है आपकी 5 से। किससे हो रही है मल्टीप्लाई? 5 से। इक्वल रहेगा। सेम आप ऐसे ही ये पूरा नोट कर दीजिएगा। नोट कर देता हूँ, चलो इतना भी टाइम भी नहीं बचाना है। -1/5। क्लियर? अभी हम आगे सॉल्व करेंगे इसके बाद। अभी ये कितना हो जाएगा? 7 5 35। 35 में अगर हम 4 ऐड करेंगे, अब ऐड क्यों करेंगे? दोनों का साइन कन्वेंशन सेम है, नेगेटिव है। साइन जरूर माइनस का रहेगा, लेकिन दोनों डिजिट्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे। तो 35 - 4 माइनस का 39/5। क्लियर? अभी इधर पे लेके जाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो n-1 और मल्टीप्लाई में है माइनस का 1/5। अभी इसको इधर ले आते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, जाहिर सी बात है ये नीचे आ जाएगा। तो माइनस का 39/5 की मल्टीप्लाई होगी माइनस के 5/9 से, 5/1 से, यहाँ बचेगा n-1। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा 39 इक्वल्स टू n-1। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस का है, इधर 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 39 + 1 इक्वल्स टू n। सो द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 40। तो टोटल इस एपी सीरीज में कितनी टर्म्स हो गई हमारी? 40 टर्म्स हो गई। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इफ k² + 4k + 8, ये एक टर्म है, कॉमा 2k² + 3k + 4k एंड 3k² + 4k + 4 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है कि ये सीक्वेंस में है, मतलब एक एपी सीरीज चल रही है, उसमें एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिवली ये टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो आपको k बताना है कि कैसे निकालेंगे। देखो, सोचने वाली बात है कि अभी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, अभी आपको ना an टर्म पूछा है ना नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, सिर्फ k का वैल्यू पूछा है। k का वैल्यू हम इजीली कॉमन डिफरेंस के बेसिस पे, कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला है उसके बेस पे भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम निकाल लेते हैं। कैसे? पहले कॉन्जिक्यूटिवली लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? a2 - a1 इक्वल होता है a2 a3 - a2 के, यही फॉर्मूला होता है। और आप किसी का भी कॉमन डिफरेंस, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लो, वो कॉमन ही आना है पूरी एपी सीरीज में। कहीं से भी आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो, मतलब डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन ही आता है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम पहले सीरीज लिख लें। सीरीज की 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है? k² + 4k + 8, पहली टर्म ये है। सेकेंड टर्म है 2k² + 3k + 4।
थर्ड टर्म है 3k² प्लस 4k प्लस 4। अभी देखिए ये 3 टर्म्स हो गई, अब एक के बाद एक है, कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये टर्म a1 हो गया, ये टर्म a2 हो गया और ये टर्म a3 हो गया। ऐसे ही तो कंपेयर करेंगे, ये a1 है, ये a2 है और ये क्या है हमारा a3, ये कॉमा, ये 3 टर्म्स है हमारे। अभी हमें d में वैल्यू पुट कर देनी है, तो हम ये बोल सकते हैं a2 माइनस a1 इक्वल हो गया a3 माइनस a2 के। तो a2 क्या है हमारा, ये है, तो इसको लिख लेते हैं पहले, 2k² प्लस 3k प्लस 4 माइनस a1 क्या है हमारा, ये है, ब्रैकेट में लिखेंगे k² प्लस 4k प्लस 8। ये क्या होगा, इक्वल होगा a3 माइनस a2 के। a3 कितना है, 3k² प्लस 4k प्लस 4। अब माइनस करना है इसमें से a2 माइनस 2k² प्लस 3k प्लस 4, यही है ना, कुछ नहीं है इसमें, बीच में इक्वलिटी का साइन है, इधर माइनस करना है, इधर माइनस करना है। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएंगे और आपकी वैल्यूज इजीली मिल जाएंगी। देखिए कैसे, 2k² प्लस 3k प्लस 4 माइनस, अभी इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस का k² हो जाएगा, अभी इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस का 4k हो जाएगा, अभी इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस के साइन का, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स टू 3k² प्लस 4k प्लस 4। अभी यहाँ भी सेम एज इट इज़ वही करेंगे हम, माइनस का 2k² हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस का 3k और ये हो जाएगा माइनस का 4। अभी देखिए जो कैंसल आउट हो रही होंगी डिजिट्स, उनको हम कैंसल आउट कर लेंगे सीधे। अभी यहाँ 2k² है, इसमें से k² जाएगा तो यहाँ बचेगा खाली k², यही बचेगा। अभी यहाँ पे देखिए 3k है और यहाँ माइनस का 4k है, तो यहाँ बचेगा माइनस का k, यही बचना है, माइनस प्लस का 4 एंड माइनस 8, माइनस का 4 आएगा, इक्वल्स टू 3k² में से 2k² जाएगा तो k² बचना है हमारा, 4k में से 3k जाएगा तो प्लस का k बचना है हमारा। क्लियर है, और 4 में से 4 जाएगा तो आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो ना यहाँ पे। क्लियर, अभी देखिए यहाँ k² है, यहाँ k² इक्वल्स टू k, ये इधर आएगा तो माइनस का k² होगा, तो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं, सेम साइन है। तो अब यहाँ माइनस का k है, यहाँ प्लस का k है, तो इसको इधर लेके आएंगे अब, तो माइनस k, और ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का k हो जाएगा। अब ये माइनस का 4 है, इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं इक्वल्स टू के, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2k, माइनस का 2k इक्वल्स टू 4, यही आएगा। अभी जब माइनस का 2k इक्वल्स टू 4 हो गया तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इक्वल्स टू -2, यही आएगा, नहीं आएगा, क्यों आएगा, यहाँ से आप एक स्टेप मैंने जो गैलोप किया है या जंप किया है वो क्या होगा, ये होगा k इक्वल्स टू -4/2, डिवाइड में जाएगा ना -2, इसलिए तो k की वैल्यू आ गई -2। इजी कॉन्सेप्ट, सिंपल क्वेश्चन, देखने में टर्म्स देखी जाए तो इतनी बड़ी बड़ी लग रही थी कि भाई क्या होगा कैसे होगा, लेकिन इजीली कर लिया। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो सही लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है if 18, x, y, -3 आर इन एपी, तो आपको फाइंड कर रहा है वैल्यू किसकी, x प्लस वाई की। ठीक है, तो आपको 4 टर्म्स दे रखी हैं, 18, x, y, -3, ये एपी सीरीज में है, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखी हैं और आपको बताना है x प्लस वाई की फिर वैल्यू क्या होगी। तो हम कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या बोलता है, a2 माइनस a1 इक्वल होता है a3 माइनस a2 के, इक्वल होता है a4 माइनस a3 के। आप ऐसे ही आप चलते चले जाएंगे, ये डिफरेंस सबका क्या आता चला जाएगा, एपी सीरीज में कॉमन आता चला जाएगा। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। a2 की वैल्यू कितनी है हमारी, a2 हमारा दे रखा है x माइनस 18 इक्वल होगा
y माइनस एक्स के, और ये इक्वल होगा -3 माइनस वाई के, यही होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो दो टर्म्स की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट, लिख लेंगे यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट जो होगा हमारा वो ये होगा x माइनस 18 इक्वल होगा y माइनस एक्स के। सो बाय दिस व्हाट वी गेट, x प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 18 इक्वल्स टू 0। सो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, एक इक्वेशन मिल जाएगी हमें, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन 1। क्लियर है। अभी सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया, y माइनस एक्स को इक्वल रख दिया 3 माइनस वाई के। क्लियर। तो अभी हमने लेफ्ट साइड ली थी, अब हम राइट साइड लेंगे सेंटर से अटैच्ड वाली, ठीक। तो ये y इधर रहेगा तो माइनस एक्स, अभी इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 3 माइनस वाई, ये इधर माइनस प्लस का तो इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, ये इधर माइनस का तो इधर जाएगा प्लस का x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 3 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का, अब यहाँ x माइनस 2y इक्वल हो जाएगा -3 के। इसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय इक्वेशन 1 and 2, बाय इक्वेशन 1 and 2 we get what we get, let's see what we get. So 2x माइनस वाई इक्वल होगा 18 के, एंड x माइनस 2y, x माइनस 2y होगा इक्वल -3 के। अब क्या करना है, हमें साइन कन्वेंशन चेंज करना है, तो हमें कैंसिल आउट करना होगा। तो हम किसको कैंसिल आउट करें, अभी पहली चीज़, इसके आगे 1 है कोफिशिएंट और इसके आगे 2 कोफिशिएंट है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, होल इक्वेशन की। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 18 रहेगा, और ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू -6। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4y में से y जाएगा, बचेगा 3y, और 6 प्लस 18 हो जाता है आपका, कितना हो जाता है 24। y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24 डिवाइडेड बाय 3, तो y इज इक्वल्स टू 8 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आती है हमारी 8। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे हम, 1 में पुट कर देते हैं सपोज। तो हमें क्या मिलता है, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, इक्वेशन 1 थी हमारी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। तो हम लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, y कितना है हमारा 8, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 2x माइनस 8 इक्वल टू 18। अभी ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 18 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 26। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, यही वैल्यू आनी है, तो x आ जाएगा आपका 13। क्लियर है। अब x प्लस वाई कितना होगा, सो x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो x कितना है हमारा x आया 13 और y है हमारा 8, तो 13 प्लस 8 इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 के। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है। अब कोई डाउट यहाँ से देखिए, आप ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कोई डाउट है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है इफ़ द nth टर्म ऑफ 2 APs, अब 2 APs दे रखे हैं, उनके जो nth टर्म है वो सेम है, तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू n की। तो n कितने नंबर ऑफ टर्म्स उसमें होंगे, ठीक है। और क्या फाइंड करना है आपको, nth टर्म भी फाइंड करनी है, तो nth टर्म क्या होगी। तो उसके लिए जो APs दे रखी है हम वो नोट कर लेते हैं पहले। तो जो APs दे रखी है, तो AP1 दे रखी है, AP1 जो है वो है आपकी 8,6,4, ठीक है। और AP2 जो दे रखी है वो है, AP2 जो है वो दे रखी है आपको
27, 24, 21 एंड डॉट डॉट डॉट। ये आपको दो एपीज दे रखी हैं, ठीक है। तो दो AP1 एंड AP2 दे रखी है, आपको n की वैल्यू निकालनी है, फिर nth टर्म की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं सपोज an1, मतलब an1 जो होगा, जो nth टर्म होगी फर्स्ट AP की, वो इक्वल होगी an2 के। लेट किया हमने, लेट an1 इक्वल होगा an2 के, तो anth टर्म जो होगी AP की वो इक्वल होगी anth टर्म ऑफ AP2, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। तो anth टर्म का AP1 क्या हो जाएगा, अभी anth वन में फर्स्ट टर्म फॉर्मूला क्या होगा आपका A1 प्लस n-1 D1। अभी ये n D1 A1 A2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म की बात, फर्स्ट AP की बात कर रहे हैं। an2 में हम बात कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, A किसका, सेकंड वाले का, तो A2 की बात कर लेते हैं हम। इसको लिख दिया मैंने, A2 से डिनोट कर दिया, ठीक है, प्लस n2 -1 D2, इसको मैंने D2 से डिनोट कर दिया, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला है कि nth टर्म दोनों की सेम है, क्या है, nth टर्म दोनों की सेम है। तो अभी A1 कितना है हमारा 8 है, प्लस n क्या है, अब देखो n1 इक्वल होगा n2 के, तो हम क्या लिख सकते हैं, रीजन लिख देंगे। अभी यहाँ पे लिखेंगे रीजन n1 माइनस n-1, और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 6 - 8 करेंगे तो -2, यही आएगा ना कॉमन डिफरेंस। तो D1 निकाल लेंगे, अगर D1 निकालने की बात करते हैं तो D1 कितना हो जाएगा हमारा, D1 इक्वल होगा 6 - 8 के, तो वैल्यू कितनी आएगी -2, यही होगा ना D1। और अगर यही बात कर लेते हैं हम D2 की, तो D2 कितना होगा 24 - 27, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, ठीक है। तो D1 और D2 भी हमें पता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, ठीक। इक्वल होगा A2 कितना है हमारा वहाँ से 27 प्लस n2 को मैं n लिख सकता हूँ -1, D2 कितना है मेरा -3। अब मैंने n1 और n2 को n क्यों लिखा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों के जो nth टर्म सेम है, nth टर्म जो है दोनों एपीज की वो सेम है, इसलिए मैं n1 को भी n लिख सकता हूँ और n2 को भी n लिख सकता हूँ, क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी क्या कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 प्लस, अभी देखो 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर है। अभी -2n की n से मल्टीप्लाई होगी तो -2n हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 27। अभी -3 की मल्टीप्लाई होगी n से तो -3n हो जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, नंबर एक साइड कर देते हैं और वेरिएबल्स एक तरफ कर देते हैं, मतलब कांस्टेंट वन साइड एंड वेरिएबल अदर साइड, ठीक है, कांस्टेंट विद वेरिएबल्स अदर साइड। अभी ले आते हैं इसको इधर, ठीक है। तो अभी इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो -2n है, 3n इधर लेके आएंगे तो +3n हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल होगा 27 + 3 30 हो जाएगा। अब यहाँ 8 + 2 हो गया 10 उधर जाएगा तो माइनस का, क्लियर है। तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा, 3n में से n जाएगा तो n आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 20। तो दोनों की जो n टर्म्स हैं, दोनों में जो टोटल टर्म्स हैं वो कितनी हो जाएंगी आपकी 20, ठीक है। तो हमारा n की वैल्यू आ गई 20। अब हमें क्या निकालना था, nth टर्म की वैल्यू भी निकालनी थी। इफ n is 20 देन nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, अभी n कितना है हमारा 20 है, ठीक। तो nth टर्म कितना होगा, ऑल्सो फाइंड द nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म कितनी होगी, an इक्वल होगा a + n-1 t के। तो a20 लिखेंगे हम, इक्वल है, अभी हम इसके बेस पे निकाल रहे हैं, फर्स्ट एपी के बेस पे निकाल रहे हैं, +20 - 1 डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी फर्स्ट में, डी की वैल्यू थी हमारी -2, क्लियर। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, 8 20 में से 1 जाएगा 19 की मल्टीप्लाई करनी है आपको -2 से, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 माइनस का 38, यही होगा, क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी -30। तो a20 की वैल्यू कितनी होगी, a20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -30, क्लियर है। अब आप चाहे इस सीरीज से निकालें या वो वाली सीरीज से निकालें, दोनों की वैल्यू -30 ही आनी है।
आप देख लीजिए। अगर आपको इससे यकीन नहीं होता है, अब हम दूसरे वाले से निकाल लेते हैं। अभी सेकंड एपी के बेस पे निकालते हैं। तो सेकंड एपी के बेस पे भी A20 निकालना है, इक्वल है, फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, बस डिजिट्स चेंज हो जाएगी। 27 फर्स्ट टर्म होगी प्लस 20 माइनस 1 ही होगा, कॉमन डिफरेंस माइनस का 3 होगा। सॉल्व कर लेते हैं। 27 यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, पहले 19 लिख लेते हैं, ठीक है। 19 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 से, यही है ना। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 47, 40 नहीं आएगा, 57 आएगा यहाँ पे, माइनस का 57। तो 27 माइनस होगा उसमें से, तो आएगा माइनस का 30 अगेन। तो देखिए आप चाहे ये AP1 सीरीज से निकालें तो भी माइनस 30 आ रहा है, AP2 सीरीज से निकालें तो भी माइनस 30 ही आ रहा है। तो क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, इफ 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ 13 टर्म, शो दैट 21st टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो आपका 8 टाइम्स 8 टर्म का इक्वल है 13 टाइम्स ऑफ 13 टर्म। तो आपको ये शो करना है कि 21st जो नंबर की टर्म होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो हम शुरू करते हैं। तो 8 टाइम्स ऑफ 8th टर्म, तो 8 ही होगी, 8 टाइम्स ऑफ 8th टर्म जो होगी वो 8 होगी, वो इक्वल है 13 टाइम्स ऑफ 13 टर्म, इसको हम A13 बोल सकते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू इसकी। तो जनरल फार्मूला आपको पता ही है, जनरल फार्मूला क्या होता है। तो 8 इंटू A प्लस ब्रैकेट में n-1 की जगह 8-1 D, n-1 n की वैल्यू 80 है ना, इसलिए इक्वल होगा 13 टाइम्स ऑफ 13 टर्म A प्लस 13-1 D, यही होगा। सॉल्व कर लेते हैं। 8 इंटू A प्लस 7D, यहाँ पे आ जाएगा 13 इंटू A प्लस 12D, यही आएगा। आगे बढ़ते हैं। 8A प्लस 50-60, यहाँ पे हो जाएगा 13A प्लस 13 की मल्टीप्लाई 12 से होगी तो कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं, 156D। क्लियर, ये है 156D आएगा यहाँ पे। क्लियर। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अभी 13A को इधर ले आते हैं और 56D को उधर ले जाते हैं। तो अभी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी उन्होंने बोल दिया कि अभी A की वैल्यू अभी हमको निकालनी है। तो अभी यहाँ इक्वेशन बनेगी कैसी, किस फॉर्म में बनेगी इक्वेशन, ये देख लीजिए। 8A माइनस 13A प्लस 50-60 माइनस 156D इक्वल होगा 0 के। अभी 13A में से 8A जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा यहाँ पे। अभी हम वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, बताइए, बता सकते हैं आप। 13A में से 8A जाएगा तो आएगा माइनस का 5A। क्लियर, 5A ही आएगा ना, तो माइनस का 5A। यहाँ पे आएगा 56 जाएगा तो माइनस का 100D आएगा। अभी 100D को इधर ले जाते हैं, यहाँ A की वैल्यू को उस साइड ले जाते हैं। तो A की फॉर्म में हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आएगी आपकी, 5A इक्वल्स टू माइनस का 100D। तो A हो जाएगा आपका माइनस का 100/5D, यही हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, A की वैल्यू हमें मिल जाएगी कुछ ये वैल्यू मिलेगी हमें ऐसी। A इक्वल हो जाएगा माइनस का 20D के। क्लियर है। अब हमें ये शो करनी है कि 21st टर्म जो है वो AP की 0 है। तो हम मान लेते हैं, तो A 21st टर्म कितनी हो जाएगी हमारी, A 21st, तो A 21st टर्म कितनी होगी, A प्लस 21-1D, यही होगी। और क्या है हमारी, 0 है। तो कब होगी 0 वो, 0 अगर हम मान लेते हैं कि 0 है वो, तो A की वैल्यू क्या रखेंगे हम, माइनस 20D, यहाँ पे आएगा प्लस 20D। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी देखिए यहाँ पे माइनस का 20D है और यहाँ पे प्लस का 20D आ गया। तो यहाँ पे A21 आपकी कितनी आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। तो A21 0 हो गया। अगर यहाँ पे हम 0 ना लिख के हम यहाँ पे लिख देते A21 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे A21 0 के इक्वल आ गया, प्रूव हो गया। कोई डाउट, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर सकते हैं आप, पॉज करके वीडियो, आगे बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी बोला है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म्स। तो टोटल एपी सीरीज में कितनी टर्म्स हैं? 60 टर्म्स हैं ऐसे। इफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म आर 6 एंड 124 रिस्पेक्टिवली। तो पहली टर्म जो दे रखी है हमें वो 6 दे रखी है और जो लास्ट टर्म दे रखी है वो 124 दे रखी है। आपसे पूछा गया है 27th टर्म, फाइंड द 27th टर्म। तो 27th टर्म क्या होगी, हम सॉल्व करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 60 है, क्लियर है। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है आपको? 6 और लास्ट टर्म दे रखी है आपको 124, क्लियर है। तो लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी बोल सकते हैं या A60 टर्म बोल सकते हैं। A60 टर्म भी बोल सकते हैं। A60 की वैल्यू कितनी है? 124 है, ठीक है। और A1 कितना दे रखा है आपको? 6 दे रखा है। तो अभी फॉर्मूला लगा देते हैं, पहले निकाल लेते हैं D कितना होगा, ठीक है। तो A60 इक्वल होगा हमारा A प्लस 60 माइनस 1 D के, ठीक है। तो A60 इक्वल होगा हमारा 6 प्लस 59 D के, और A60 की वैल्यू कितनी है? 124। ये इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 59 D के। अब 124 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 118 आएगा, जो कि इक्वल होगा 59 D के, ठीक है। अब 59 इधर डिवाइड भी आ जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 118 डिवाइडेड बाय 59, ठीक है। अब 59 से 118 कितने टाइम्स जाएगा बता सकते हैं? 59 से जाएगा ये 2 टाइम्स में, तो D की वैल्यू आ गई आपकी। D पता चल गया आपको, 2 है। अब D पता चल गया, A पता है, N पता है। अभी हमें N का तो कभी अब लेना ही देना नहीं है, अब तो सीधे 27 टर्म निकालनी है। तो N कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो इफ N इक्वल्स टू 27 देन A27 जो होगा वो इक्वल होगा A प्लस 27 माइनस 1 D के। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। A कितना है हमारा? 6 था, गिवन था, प्लस यहाँ हो जाएगा 26 और यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई में आना है? 2, क्लियर। मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 52, क्लियर है। 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58। तो A27 की वैल्यू कितनी होगी? 58। अभी हमने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 20 किया। क्वेश्चन नंबर 19 हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 सेम एज इट इज क्वेश्चन 19 की तरह है, तो सेम है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 20 करते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।